हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज़ बेस्ट। मैं अंजलि आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के संग। तो फ्रेंड्स, आज हमने मॉर्निंग की स्टार्टिंग की ये डोसा बनाकर। और ये डोसा नॉर्मली आप लोग सोच रहे होंगे किस तरह से, मतलब ये मैंने सुबह नॉर्मली नाश्ते में बनाया था। तो वो डोसा मैंने चीले की तरह बनाया था। उसमें मैंने प्याज और शिमला मिर्च, इसके साथ ही टमाटर वगैरह ऐड किए थे। और वो हमने दही से नाश्ता किया था। बट ये दोपहर का टाइम था, तो दोपहर में मैंने नाश्ता क्या, नॉर्मली जो हमारा खाना हुआ था वो भी हमारा डोसा हुआ था। डोसे के संग मैंने सिंपल ही सांभर बनाया था, और इसके अलावा मैंने चटनी या कुछ और नहीं बनाया था। तो हमने नाश्ते में डोसा और इसके साथ ही दही खाया था, और चीला और उसके साथ दही खाया था। और दोपहर में हमने बना लिया था डोसा। और फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हमारे यहाँ आए बीजेपी के कुछ मेंबर, क्योंकि हमारे पापा स्टार्टिंग में, हमारे जो ससुर जी थे वो खुद ही बीजेपी से काफ़ी जुड़े हुए थे। इसी वजह से हमारे यहाँ झंडे आए थे। तो अंकल जी एक थे जो पहचान में थे, तो वो मुझे जानते थे। उन्होंने मुझसे बीजेपी का झंडा दिया और कहा, बेटा आप इसको घर पे ज़रूर लगाना। तो हमने ये कहा, जी अंकल जी मैं ज़रूर लगाऊंगी। और फिर इसके बाद हमने बीजेपी का प्रचार किया, और बीजेपी के हमने 2 झंडे ले लिए थे फाइनली, और अपने घर पे हमें ये लगाना है। और क्योंकि मैं भी बीजेपी का ज़्यादा ही समर्थन करती हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक के बदले एक और एक्स्ट्रा ले लिया था। हमने अंकल से बोल करके 2 झंडे ले लिए थे, एक ना लेकर के। और क्योंकि मैं स्टार्टिंग में पापा के संग अक्सर होता था, पापा बीजेपी का जब प्रचार करते थे तो पापा के यहाँ की गाड़ी भी आ जाती थी, और हम लोग उसके संग खूब इंजॉय करते थे। उसका जो म्यूज़िक बजता था, म्यूज़िक बच्चों को नचाते थे, और बहुत सारे ऐसे काम करते थे। बस थोड़ी सी यादें ताज़ा हो गई थी फ्रेंड्स। इसके बाद ही मैंने आपको जैसे बताया था, मुझे फ्लावरिंग वगैरह का बहुत शौक़ है। तो मैंने आज फिर 8 पेड़ पौधे ले लिए थे, और ये मुझे काफ़ी अच्छे रेट पे मिल गए थे, और गली में ही हमने लिए थे। उसके बाद फिर यहाँ शाम के टाइम पे एक बच्चा ये गाड़ी चला रहा था। ये अक्सर घर पे यहाँ पे गाड़ी मोहल्ले में चलाता है, बड़ा अच्छा लगता है जिस तरह से बच्चा गाड़ी की रिमोट इसके पास नहीं है। गाड़ी की रिमोट इसकी बहन जो लिए है वही हाथ में लिए होती है, और ये बच्चा बस इधर उधर देखता रहता है, घूमता रहता है। कभी इधर से टकरा गया, कभी उधर से टकरा गया, ये भी अक्सर कई बार होता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, हम दोपहर शाम के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे लाइट की इस समय काफ़ी दिक्कत हो रही है। मोदी जी हमारे जब से आए उसके बाद से लाइट की दिक्कत यहाँ पे काफ़ी होने लगी है। तो यहाँ शाम को हम छत पे खड़े थे। छत पे यहाँ पे एक सांड जो कि बिल्कुल खुला घूम रहा है, और यहाँ मोहल्ले में अक्सर होता है ना, ये सांड वगैरह से सभी डरते हैं, कौन नहीं डरता है, हम भी डरते हैं। तो यहाँ घर के पास पड़ी हुई थी कुछ बालू रेत वगैरह, तो यहाँ पे वही सांड उसके संग खेल रहा था। तो मैंने उसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की, क्योंकि यहाँ ऐसे जानवरों को छुट्टा छोड़ देना काफ़ी रिस्की होता है। और ये अक्सर केस सुनने में आता है, कभी किसी कुत्ते ने किसी इंसान को काट लिया है, कभी सांड वगैरह ने किसी को धक्का मार दिया है, किसी की मौत हो गई, किसी को चोट लग गई। और फाइनली ये सब करने के बाद शाम के टाइम पे हमने आज अपने हमने डिनर में आज बनाया था चीज़ी पास्ता। तो फिर मैं आपके संग उसकी वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले बटर आप मेल्ट कर लीजिए, उसके बाद उसमें प्याज डाल दीजिए, मिर्च डाल दीजिए। उसके बाद ही प्याज जब ब्राउन हो जाए, आपकी अच्छे से फ्राई हो जाए, तो उसमें आप शिमला मिर्च और बीन्स वगैरह, जैसे आप सब्जी जो पसंद करते हो आप डाल सकते हो। गाजर वगैरह भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे नॉर्मली प्याज शिमला मिर्च वगैरह ही डालती हूँ। होता है तो कॉर्न भी डाल देती हूँ। मेरे पास इस समय कॉर्न अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से मैंने कॉर्न ऐड नहीं किया था। और प्याज शिमला मिर्च जब मेरी फ्राई हो गई है, तो हमने इसमें 2 चम्मच डाल दिया मैदा, और मैदा डाल के हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। और ये हमारे यहाँ कढ़ाई में नीचे से मैदा हल्की सी चिपकने सी लगी थी, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया था, जिससे हमारा मैदा उसमें चिपके नहीं और वो नॉर्मली अच्छे से फ्राई हो जाए। क्योंकि हमें इसके साथ ही मैदा फ्राई करना है, मैदा हमारा कच्चा नहीं रहना चाहिए। और बाकी इसमें मुझे एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ करने नहीं होते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, जब हमारा मैदा अच्छे से फ्राई हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा, तो हम उसमें डाल देंगे दूध, जितना कि हमें आप ग्रेवी थिक रखनी है या
जैसी भी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने अपने हिसाब से यहाँ दूध ऐड कर दिया था। और फिर जब मुझे लगा कि हाँ हमारा दूध ही अच्छे से पक चुका है, तब इसमें हमने डाल दिया था अपना पास्ता, जो कि मैंने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था। और ये काफ़ी मुझे ज़्यादा लग रहा था, इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा रोक दिया था, पूरी तरह से नहीं उसको ऐड किया था। और फिर इसके बाद मेरे पास ये चीज़ रखा हुआ था, तो बस हमने ये चीज़ एक अपने पास्ते में ऐड कर दिया है। ये चीज़ हमारा ब्रेड में लगाने वाला चीज़ है, तो बस ये हमने एक ऐड कर दिया। इसके साथ हमने थोड़ा सा ऊपर से नमक ऐड कर दिया था। इसके बाद हमने इसमें जो हमारे पास क्रीम थी, मैंने यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम ले रखी थी, तो छोटा वाला पैकेट मैंने लिया हुआ था, तो बस उसमें से आधी क्रीम मैंने इसमें ऐड कर दी। और फिर उसके बाद हमने ऊपर से इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो वगैरह ऐड कर दिया था। और फिर जितना आपको गाढ़ा रखना है, आपको अगर पतला ज़्यादा करना है तो आप उस हिसाब से इसमें दूध ऐड करिएगा, और अगर गाढ़ा ज़्यादा रखना है तो आप दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पे हमने अपना पूरी तरह से हमारा पास्ता बन के तैयार हो चुका है। मुझे याद है मैंने फ़र्स्ट टाइम जब पास्ता बनाया था, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया था। मैंने मौसी जी के यहाँ भी भेजा था, उसके बावजूद हमें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाया था, टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, हमें समझ में नहीं आया था। तो फर्स्ट टाइम हमने गाय को भी खाने को दिया था ये पास्ता। और फाइनली इसके बाद मैं काफ़ी हद तक पास्ता बनाना सीख गई। बहुत ही अच्छा लगता है ये पास्ता खाने के लिए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हमें मार्केट के लिए पास्ते की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जब मर्जी होती है घर में बनाते हैं, फटाफट से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी जैसे मैंने बनाया है उस तरफ से आप बना के ज़रूर देखिए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और फाइनली मैं वीडियो एंड करती हूँ, अपना पास्ता इंजॉय करती हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और एक बार मेरे कहने से बना के और खा के ज़रूर देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।